कब कोई व्यक्ति किसी से सहायता मांगता है और मदद मांगता है। जब वो किसी परेशानी में हो, किसी दिक्कत में हो, किसी संकट में हो, किसी निराशाओं में हो, किसी भी प्रकार के दुखों में हो, तब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पास जाकर मदद मांगता है और सहायता मांगता है। और आज हम भजन संहिता 28 को मनन करेंगे। इस भजन संहिता 28 में भी दाऊद ने टाइटल दिया है कि सहायता के लिए प्रार्थना। दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए और उससे मदद मांगने के लिए इस भजन संहिता में बात करता है। इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। परमेश्वर, केवल मैं तेरा नाम लूंगा, तू ही मेरे होठों पर बना रहेगा, तू मेरे जीवन में बना रहेगा। केवल केवल मैं तुझको ही पुकारूंगा, तुझसे ना तो दाएं मुड़ूंगा ना बाएं मुड़ूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। परमेश्वर, जब मैं तुझे पुकारूं, जब मैं तुझे निहारूं, जब मैं आपसे सहायता मांगूं, तो मेरी प्रार्थनाओं को सुनी अनसुनी ना करना। ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हुए इंसान के समान हो जाऊं। इस वचन से हम क्या समझ रहे हैं? हम ये समझ पा रहे हैं कि दाऊद परमेश्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रभु, मैं तुझी पर निर्भर हूँ, मैं तेरा ही नाम लूँगा, और जब मैं तुझे पुकारूं तो तू मेरी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान देना, तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनी अनसुनी ना करना। आगे वचन में लिखा है, जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। जब मैं तेरे भवन में आऊं, तेरे पवित्र स्थान के करीब में खड़ा रहूं और तुझसे दुआ करूं और अपने हाथों को उठाकर तेरी दुहाई दूं, तो तू मेरी प्रार्थना को सुन लेना। ये वचन 1 और 2 ये बात बताता है कि परमेश्वर से दाऊद सहायता के लिए प्रार्थना कर रहा है और मदद के लिए प्रार्थना कर रहा है। किस बात की सहायता मांग रहा है दाऊद? किस बात की मदद मांग रहा है दाऊद? आगे 3 और 4 वचन को पढ़ने से हम समझ पाते हैं कि किन बातों के लिए दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में गया है और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, उससे की सहायता मांग रहा है। वचन में लिखा है, उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। बहुत बार दाऊद के जीवन में कुछ लोग ऐसे थे, उसके सामने बहुत अच्छी बातें करते थे, उससे मेल मिलाप की बातें करते थे, लेकिन हृदय में उनके बहुत उसके प्रति बुराई रहती थी, दाऊद के प्रति घृणा रहती थी, बुराई रहती थी। उसको काटने की, उसको गिराने की हमेशा कोशिश किया करते थे। इसलिए दाऊद कह रहा है, परमेश्वर, इस प्रकार के लोगों के साथ तो मुझे ना घसीट, क्योंकि ये मुंह से तो अच्छा बोलते हैं लेकिन इनके हृदय में हमेशा बुराई बनी रहती है। आज भी हमारे चारों तरफ कई बार इस प्रकार के लोग पाए जाते हैं। जब हमसे मिलते हैं, हमारे सामने बातें करते हैं तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, मेल मिलाप की बात करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर काटने की बातें रहती हैं। वचन आगे कहता है, उनके कामों के और उनकी करने की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर, उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। ऐसे लोगों का काम का बदला और उनके काम का पलटा परमेश्वर तू दे, और इस प्रकार के लोगों से तू मुझे बचा, और इस प्रकार के लोगों के साथ में तू मुझको ना घसीट। इसलिए दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर, ये जो लोग हैं बाहर से अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक है, इस प्रकार के लोगों से मुझे बचा। हमें नहीं पता अगला बंदा क्या सोच रहा है, अगला व्यक्ति के मन में क्या विचार है, कौन सी ऐसी बातें हैं, लेकिन हमें प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर हर एक बुराई के लोगों से और बुरे विचार के लोगों से हमें बचा और उनसे हमारी रक्षा कर, हिफाजत कर। 5वां वचन लिखा है, वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर ना उठाएगा। इस प्रकार के लोग ना तो परमेश्वर और ना ही परमेश्वर के हाथ के कामों पर कोई ध्यान नहीं देते। और बाइबल क्या कह रही है? दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को पछाड़ेगा। इसलिए परमेश्वर, मुझे इस प्रकार के लोगों से, इस प्रकार की सोच और विचार के लोगों से तू मेरी रक्षा कर, मेरी सहायता कर और मदद कर। वचन
6 में, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहाँ धन्यवाद दे रहा है परमेश्वर, तू धन्य है। जब कभी मैं तेरे पास आया, जब कभी मैं तेरी दुहाई दी, किसी भी संकट में मैंने तुझे पुकारा, किसी भी विषय को लेकर मैं तेरी उपस्थिति में आया, तो तूने मेरी सुना और तू धन्य परमेश्वर है। आज हमारे जीवन में भी हमारा परमेश्वर धन्य है और हमें हमारी सहायता करता है। वचन 7, 8 और 9 पढ़ेंगे। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को शांति मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूँगा। परमेश्वर ही मेरा बल है और मेरी ढाल है। दाऊद इस प्रकार से कहता है। ढाल का मतलब क्या? सुरक्षा है। बल का मतलब क्या है? ताकत। ताकत का मतलब क्या है? जिस का ताकत से हम सारी बातों को, सारे कामों को कर सकते हैं। तो इसने एक और टाइटल परमेश्वर को दिया कि यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। जब परमेश्वर हमारी ताकत बन जाता है तो हम हर एक मुश्किल से मुश्किल कामों को करने में सक्षम हो जाते हैं। आप देखिए, नूह के जीवन में, नूह कोई कारपेंटर नहीं था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह नूह के जीवन में उतरा और नूह से कहा गया, नूह तू एक जहाज को बनाना, और लंबाई चौड़ाई परमेश्वर ने सब कुछ मेजरमेंट करके उस नूह को बताया था। और क्या हुआ? नूह ने एक बहुत सा और बड़ा सा विशाल जहाज बनाने में सक्षम हुआ। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने उसे अनुग्रह दिया, परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, परमेश्वर ने उसे ताकत दिया। इसलिए जब परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर का बल हमें मिलता है, परमेश्वर की सामर्थ्य हमें मिलती है, तो हम बड़े से बड़े कामों को करने में सक्षम हो जाते हैं। और लिखा है कि वो मेरी ढाल है। ढाल का मतलब सुरक्षा। कोई भी विपत्ति, कोई भी बातें हमारे जीवन में आती हैं और विरोध में उठती हैं, परमेश्वर ही हमें उन सारी बातों से सुरक्षा देता है और अनुग्रह देता है। और लिखा है कि उन्हीं मैं तुझी पर भरोसा रखता हूँ और इस बात से मेरा मन क्या है? आनंदित होता है और सहायता पाता है, और इसलिए मैं तेरे धन्यवाद के गीतों को गाऊंगा। 8 वचन में लिखा, यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। पहली बात में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर मेरा बल है, और दूसरी बात कह रहा है कि यहोवा अपनी प्रजा का बल है। ना केवल परमेश्वर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का, बल्कि उसके साथ साथ परमेश्वर अपनी पूरी प्रजा, जिसे उसने चुना है, जिसने उसने नाम लेके बुलाया है, जिसे उसने अपने लहू से खरीदा है, उन सब के लिए परमेश्वर बल बन जाता है, ताकत बन जाता है। जब हम उसे पुकारते हैं, उस पर निर्भर हो जाते हैं और उसकी सहायता और मदद को मांगते हैं। वचन 9 में लिखा, हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे। परमेश्वर अपनी प्रजा का उद्धार कर, अपने लोगों को तू छुड़ा, अपने लोगों को तू बचा हर प्रकार के दुष्ट से, हर प्रकार के बुरे लोगों से, हर प्रकार के संकटों से, क्योंकि जिनको तू अपना निज भाग बना लिया है, तो उन्हें ना केवल बचा, ना केवल उनको छोड़ा, बल्कि तू उनको आशीष भी दे। और लिखा है, और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। उसके साथ साथ उनकी अगुवाई कर, उनकी नीड को पूरा कर, और उसके साथ साथ हमेशा बना रहे। बहुत ही खूबसूरत वचन 9 दाऊद लिखता है, परमेश्वर अपने प्रजा की, अपने लोगों की तो उद्धार कर और उनको आशीष दे, उनकी अगुवाई कर, और उसके साथ साथ उनके साथ में सदा बना रहे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम मिल के प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। दाऊद के भजन के द्वारा फिर से हमें रिमाइंड कराया कि आप हमारे बल हैं, आप हमारी ताकत हैं, आप हमारे दृढ़ गढ़ हैं। प्रभु, आप अपने प्रजा के लोगों को बचाते हैं, उनको आशीष देते हैं प्रभु, उनको संभालते हैं, उनकी सारी नीड को पूरा करते हैं। प्रभु जी, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज तक के प्यार के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए मेरे परमेश्वर पिता, और सहायता मदद के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन भाई बहनों के लिए प्रभु, जो दूर दराज से इन वीडियो के द्वारा प्रभु आपके वचनों को सुनते हैं। प्रभु, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, किसी भी प्रकार के आंधी और तूफान हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की चिंताएं, निराशाएं हो सकते हैं, लेकिन आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम से
हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन से संकट दूर होने पाए, हर एक के जीवन से चिंताएं निराशाएं दूर होने पाए, हर एक जन अपनी बीमारियों से छूटने पाए, हर एक जन के रुके हुए काम बन जाए मेरे प्रभु जी। जैसा आपके वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर कि यहोवा अपने लोगों को आशीष दे। प्रभु इस वचन के अनुसार अपने लोगों को सच में आप आशीष दे और हर एक संकट से आप निकालें, हर एक संकट से आप उन्हें बचाएं, इनकी सहायता और मदद करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सारी बातों के लिए। धन्यवाद दे के साथ यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे और आज पूरे दिन भी घर में प्रभु आप सभी के संग हो, साथ हो। प्रभु आप सभी की सहायता मदद करे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।